से हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं। हाँ। पंजाबी हैं और उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी देर लगती है और हम सीखते रहे रेडियो पाकिस्तान लाहौर की वजह से, लता जी की और इनकी। ये जब सब ने बैठ के उन्होंने कहा कि हम और किसी को नहीं ध्यान से सुनते, आपको सुनते हैं। तो जहाँ मीठी बात की गुफ्तगू हो रही है तो लता जी के हवाले से मैं लाजमी बात करना चाहूँगी। आपकी पहली गुफ्तगू या पहली मुलाकात उनसे कब हुई थी, लता जी से? ये मेरे ख्याल में आज से 20 वर्ष हो गए उसको। 20 वर्ष पहले मुलाकात तो उन्होंने बाकायदा मेरे सुनने के लिए प्रोग्राम एक सेटिंग की थी और हम लोग, उन्होंने फिर मेहमान भी ऐसे ऐसे बुलाए जो बड़े जय्यद मेहमान, मतलब नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, सज्जाद साहब, यानी जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने कहा जी कौन सा रफ़ी, मुझे नींद में पता नहीं चला। वो आस्ता बोले तो मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैंने कहा जी मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं सदके जावा, मैं ये करा, मैं वो करा, बड़े प्यार से, क्योंकि वो प्यारे लोग जो होते हैं, सुरीले जो लोग होते हैं, वो अंदर से भी प्यारे होते हैं। बड़ी ईद पे कुर्बानी के जानवर खुद खरीदते हैं या बच्चे लेके आते हैं? बच्चे लेके आते हैं और रात को ही लेके आए हैं। और मैं सब ईद मनाने वालों को भी ईद मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को खैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपको खुश आमदीद कहता है। और आज का प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद है और बड़ी ईद के बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ बड़े गेस्ट मौजूद होंगे। आज के गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी गए इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, इनकी एक झलक को देखने के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में भी लोगों का तांता बनता हुआ हमने देखा। जहाँ पे भी शो किया टिकट्स ब्लैक में सेल आउट हुए, क्योंकि इनको पसंद ही लोग इतना करते थे कि पूरा पूरा शो सेल आउट होने के बाद भी लोग ढूंढ रहे होते थे किस तरह कोई टिकट मिल जाए और इनकी आवाज़, जो मधुर आवाज़ का जादू जिससे ये जगाते हैं, उससे सुनने के लिए एक झलक इनकी देखने को मिल जाए। तो मेरी मुराद जनाब गुलाम अली साहब से है। बहुत इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतने पुरमसरत मौका पर, इतने पुरमसरत दिन पर इन्होंने कीमती वक्त से हमें जो है वो नवाजा है। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहले तो सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी, आप सबको भी मुबारक हो और ख़ासतौर चाहने वालों को भी मुबारक हो। सर आपके तो चाहने वाले दुनिया भर के अंदर है, मतलब होता है ना गिनने में आ जाए, आपके तो गिनने में भी नहीं आते। इतना लोग आपको पसंद करते हैं, सिर्फ पाको हिंद में नहीं, आपने तो उन लोगों को भी मधुर कर दिया अपनी आवाज़ से जो उर्दू ज़ुबान को नहीं समझते थे। ये सब उसकी तरफ से है, मालिक की तरफ से। आपकी गज़ल के अंदर लय, गायकी और इसके साथ तालमेल जो आप बनाते हैं ना, उससे लोग जो हैं उसे बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, बस इसलिए इसके लिए तगो-दो करना पड़ता है ना। बचपन से हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं। हाँ। पंजाबी हैं और उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी देर लगती है और हम सीखते रहे रेडियो पाकिस्तान लाहौर की वजह से। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते थे, अहमद कासवी साहब, नासिर काज़मी साहब और सूफी तबस्सुम साहब, इशरत रुमानी साहब, अयूब रुमानी साहब। इन लोगों से हम सीखते थे कि लफ्ज़ के आदाब क्या हैं। वाह 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 वाह। लफ्ज़ किस तरह से बोलना चाहिए, कितना वाया होना चाहिए। मसलन अगर कहना है कि मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, ये उसका दूसरा एक्सेंट है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो सुर की बात है, ये सारा सुर समझाता है। अदायगी का तरीका भी आपने सीखा? हाँ बिल्कुल सीखा। और देखो ना, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो सभी, कभी, सुबह, उधू, जो तो ये इनके लिए ज़रूर, सुरूर, हम पंजाबी लोग सरूर ही कहते हैं। तो उसमें उर्दू में जब आता है तो वो दोनों पेश लगती है, सुरूर। तो तब जाके हाँ सीखना पड़ता है। इल्म तो फिर सीखना ही पड़ता है, सीखना ही चाहिए। हाँ, सब बहुत मुश्किल रास्ता नहीं चूज कर लिया आपने कि एक लफ्ज़ की गलती की भी गुंजाइश नहीं? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले फनकार भी ये तगो-दो करते रहें कि वो अपने आप को पॉलिश करके आगे बढ़े। वाह 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 वाह, मशले राह हैं आप उन सब के लिए जो आज इस इंडस्ट्री के। खासा भी ईद कैसे गुजरती है आपकी?
बड़ी ईद पे कुर्बानी के जानवर खुद खरीदते हैं या बच्चे लेके आते हैं? बच्चे लेके आते हैं और रात को ही लेके आए हैं। और मैं सब ईद मनाने वालों को भी ईद मुबारकबाद देता हूँ कि वो खैर से मनाएं। और ये जो ईद है, ये कुर्बानी का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। कुर्बानी एक किस्म की नहीं होती, कुर्बानी कई किस्म की होती है। वाह वाह वाह। किसी को दुख देना और ना देना भी कुर्बानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर गुस्सा भी आया हो तो उसको याद करो तो ठीक रहता है। क्या बात है। तो खान साहब, ईद के दिन कोई स्पेशल पकवान पसंद करते हैं घर में कि ये बनना चाहिए, आज ये खाऊंगा? कुछ भी बने मैं पसंद करता हूँ। बनता ही अच्छा है, अल्लाह का, आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चे समझते हैं मेरी तबीयत को। किसके हाथ का खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बच्चे मेरी बहू बनाती है माशाल्लाह। पहले वाइफ बनाते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर उसके बाद बहरहाल बहुत सब कुछ अच्छा बनता है, अल्लाह का शुक्र। बेशक बेशक। मैं बाहर भी जहाँ जाता हूँ वो भी मुझसे पूछ के सारा कुछ करते हैं। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत और आपके शयान शान होना चाहिए सब कुछ। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार इज्जत से नवाजा है। तो आपने बाहर जाने की बात की खान साहब, तो बहुत सारे चक्कर आपके मेहंदी हसन साहब के साथ भी बाहर लगे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे भाई थे और अपने काम के यकता लोग थे। आदतन कैसे थे गायकी से हटके? गायकी से हटके आदतन भी ठीक थे, हमारे साथ तो ठीक ही थे। वैसे थोड़ा गुस्से वाले भी थे, लेकिन गुस्सा भी उनका सुर में होता। वाह वाह। कोई वाकया, कोई गुस्से का, कोई प्यार का? कोई खास गुस्से का मेरे साथ तो वाकया ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि उनको तब गुस्सा आता था जब कोई बेसमझ बात कहे। सुर से हट के। मेरे को भी आता है सुर से हट के बात करना। सुर से मुराद ये नहीं है कि गाने की वजह से नहीं, सुरीली बात करना वैसे भी फर्ज बनता है। सुरीली बात से मुराद है मीठी बात करना। मीठी बात करना। तो जहाँ मीठी बात की गुफ्तगू हो रही है, तो लता जी के हवाले से मैं लाजमी बात करना चाहूँगा। आपकी पहली गुफ्तगू या पहली मुलाकात उनसे कब हुई थी, लता जी से? ये मेरे ख्याल में आज से 20 वर्ष हो गए उसको। 20 वर्ष पहले मुलाकात तो उन्होंने बकायदा मेरे सुनने के लिए प्रोग्राम एक सेटिंग की थी। अच्छा, उन्होंने प्रोग्राम पूरा रखवाया स्पेशली आपके एजाज में? महेंद्र कपूर को बोला कि गुलाम जी को तलाश करो, वो कहाँ है, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने कभी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, उस वक्त मैं इंडिया था, कलकत्ता जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ तो मैं इंशाल्लाह। फिर मैं वापस आया तो मैंने कहा लता जी को कह दे कि मैं आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह करते हैं कोई बात। तो उन्होंने इजहार किया कि मैं सुनना चाहती हूँ, और हम लोग उन्होंने फिर मेहमान भी ऐसे ऐसे बुलाए जो बड़े जय्यद मेहमान, मतलब नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी नंद जी, सज्जाद साहब, यानी जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, और आशा जी, फिर महेंद्र कपूर, फिर सिंगर भी सारे तकरीबन आए जो उस वक्त के थे। तो रफ़ी साहब ने भी मुझे बड़ा प्यार दिया। रफ़ी साहब भी उस महफिल में मौजूद? उस महफिल में नहीं, वो स्पेशल उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। उन्होंने भी आपके एजाज में कहने लगे, वो बाहर गए हुए थे, मैं जब गया था तो मेरे प्रोग्राम हो रहे थे, वो इंग्लैंड वगैरह गए हुए थे, तो जब आए थे तो उन्होंने अखबार में देखा मेरा नाम, तो मुझे सुबह 5 बजे उनका फ़ोन आया। मैं होटल में था, ताज होटल वहाँ बॉम्बे में, समुद्र के किनारे पे है। तो मैं नींद में था, तो घंटी बजी टेलीफोन की, तो मैंने कहा जी कौन? मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी कौन सा रफ़ी? मुझे नींद में पता नहीं चल, वो आस्ता बोले थे। तो मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल? मैंने कहा जी मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं सदके जावा, मैं ये करा, मैं वो करा, बड़े प्यार से, क्योंकि वो प्यारे लोग जो होते हैं, सुरीले जो लोग होते हैं, वो अंदर से भी प्यारे होते हैं, उनको होना भी चाहिए, क्योंकि सुर बेवकूफ़ के लिए है ही नहीं, जो इसे समझ नहीं सकता उसे अताई कहते ही उसे। बिल्कुल आपने सही कहा कि सुर में हर चीज़ होनी चाहिए। तो जब उन्होंने आपसे फ़ोन पे गुफ्तगू की, फिर आपको अगले दिन मदऊ किया अपने पास? हाँ बिल्कुल, कहते मैं नाश्ता नहीं उतनी देर करूँगा जब तक आप आएंगे नहीं। तो वो खुद लेने आए आपको? वो मैंने कहा नहीं, मैं खुद आता। मैंने कहा नहीं आप नहीं आओ, बड़े थी ना, तो अदब का। तो उन्होंने अपना ब्रदर इन लॉ भेजा गाड़ी पे ले, तो मुझे लेके गया। फिर तो
उन्होंने मुझे वो उनका भूलता नहीं है कि एक चप्पल पीछे रहेगी, एक आगे रहेगी, तो भाग के बाहर आए हाय, जफ्फी डाली। वो टेलीफोन इसमें भी है, उसमें भी है, मोबाइल पे भी रिकॉर्ड भी। तो बहरहाल तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी भाईजान, अंदर में गया तो बहुत सारे अवार्ड थे उनके घर पे पड़े हुए। रफी साहब, हाँ रफी साहब जाहिर है, बेशक तो वो बड़े आर्टिस्ट, और हर गाना पॉपुलर होता था उनका। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह, आपको तो बड़ी दुनिया सुनती है। कहते हैं सुनती होगी, पर मैं आपको सुनता हूँ। वाह, बड़े प्यार से उन्होंने कहा। ये बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, क्या बड़ी बात होती है। तो बहरहाल हाँ साहब, आपने इतनी उम्र अपनी सर्व की, म्यूजिक को दी, जी, कोई एक ऐसा कमेंट, कोई ऐसी तारीफ जो आपके ज़हन में नक्श होगी और भूली ना हो, और आपने उस दिन समझा हो यार ये आज मैंने जो कमाई है ना, यही सब कुछ। वो जिनकी बात कर रहा हूँ, लता जी की और इनकी, ये जब सबने बैठ के उन्होंने कहा कि हम और किसी को नहीं ध्यान से सुनते, आपको सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल, ऐसे लोग कहें, अगर कहें तो हाँ सब, इंडिया में भी आपने गाया, यूएस से, यूके, मेरे ख्याल में दुनिया भर में आपने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब इतनी जगह जब आप परफॉर्म कर चुके हैं, कोई एक इवेंट ऐसा जो आपको कभी ना भूलता हो कि यार यहाँ पे परफॉर्म करने का मुझे बहुत मजा आया? लोगों ने तो लिया ही होगा मजा, लेकिन आपको परफॉर्म करके कहाँ मजा आया? मुझे परफॉर्म करते इंग्लैंड में बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें मैं गा रहा था। तो लोग, अपने लोग तो बैठे ही थे जो इंडिया पाकिस्तान के, तो लेकिन अंग्रेज भी कुछ लोग बैठे थे। एक अंग्रेज की, उसने लेके भेजा कि हमको लफ्ज़ की समझ नहीं आती, लेकिन इनके गाने से फीलिंग का पता चल रहा है, लफ्ज़ों की फीलिंग का पता चल रहा है। तो ये इनकी आवाज़ में पता नहीं क्या कुछ ऐसा करिश्मा है। तो करिश्मा तो मालिक तक दिया हुआ है, उसका शुक्र करना चाहिए। हाँ साहब, आपकी एक झलक को देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, बेशुमार फैंस हैं आपके दुनिया भर में। कोई एक क्रेजी फैन ऐसा जिसने कुछ ऐसा किया हो कि आपको आज तक याद हो, यार ये मेरा बहुत बड़ा फैन है? कोई वाकया, कोई मूवमेंट ऐसा? बस मैं, कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जो कहते थे कि बस आपको देख लिया है, अब बेशक अब चले जाएं तो कोई बात नहीं। हाय, ऐसे ये दुनिया से चले जाएं तो अब कोई बात नहीं, आपको सुन के देख लिया है, सुना भी है और देख भी लिया है, तो ये बड़ी प्यारी बात है। मुझे आपकी दुआ से, मैंने भी अच्छे सिंगरों को सुना है। सबसे बड़े सिंगर तो ये बड़े गुलाम अली खान साहब मेरे उस्ताद जी भी हैं, और मेरे इनके तीनों भाई और भी थे, उस्ताद बरकत अली खान साहब छोटे, और उनसे छोटे मुबारक अली खान साहब, उनसे छोटे अमान अली खान साहब। उन सब से मैंने उन सब की तज़ीम की, और उन सब ने प्यार किया, उन सबसे फैज़ हासिल किया। क्या बात है। हाँ साहब, आपका हुनर ऐसा है कि इसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा ये नहीं देखा जाता, हर तबके को पसंद होता है, हर तबके के लोग आपको सुनते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान भी म्यूजिक के बड़े रसिया हैं, तो आपको प्राइवेट महफिल्स के अंदर, जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो, कोई शादी ब्याह हो, आपको बहुत सारे लोग इनवाइट करते होंगे। जैसे अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कॉमेडियंस को बड़ा पसंद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया था नवाज शरीफ साहब ने, उनसे मुसाफा भी हुआ, मुसाफा भी कई दफ़ा हुआ, और उन्होंने वहाँ बुलाया था। तो मैं, और भी कुछ फनकार म्यूजिशियन थे जिन्होंने सोलो बजाना था। तो बात आखिर में मेरी अनाउंसमेंट हुई, तो आंधी आ गई। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस आपको पता है ऊंची जगह पे है, तो मैंने कहा जी मैं नहीं गाऊंगा इस वक्त। वो अनाउंसर को मैंने बोला, मिलिट्री सेक्रेटरी बैठा था, कहते क्या कह रहे हैं आप, आपको पता है कि आप प्राइम मिनिस्टर में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं? मैंने कहा पता होते हुए मैंने नहीं गाना, क्योंकि आंधी आ गई है, मेरा गले में अगर मिट्टी चली गई तो सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर ये है मेरा, मैं इसको संभालना है। क्या बात, सच्ची बात। और बातों बातों में उनको पता चल गया। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे अपने परवेज़ इलाही के बड़े भाई, जो थे शुजात साहब, वो थे। तो नवाज शरीफ साहब को भी पता चला कि क्या बात हो रही है। मैंने कहा जी मैंने यहाँ आंधी आ गई, गले में गड़बड़। कहते हाँ ठीक है, वो अंदर चलते, कोई बात नहीं, अंदर सेटिंग कराई, फिर अंदर जाके गया,
बहरहाल मैं इस सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर को समझता हूँ। बिल्कुल। या और इसी गले की वजह से अल्लाह ताला ने आपको दुनिया भर के अंदर शोहरत दुआम जी दी है। जी जी। तो खान साहब, जब आपका मूड खराब होता है या आप थोड़े से उकताए होते हैं, वो समटाइम होता है ना बंदा कोई मूड खराब हो, जी, आप अपने मूड को ठीक करने के लिए किससे सुनते हैं? ये जो बैठे हुए बड़े गुलाम अली साहब। हाँ, और उनके बाद जो भी सुरीला आदमी हुए, बस लता जी हैं, नूरजहां जी, नूरजहां मैडम नूरजहां जी इतना प्यार करते थे। लता जी भी आपको बताया मैंने, बिल्कुल। इतना प्यार किया। मुझे सुन के कहते हैं इस तरह भी गजल गाई जाती है जिस तरह आप गाते हैं। ईमानदारी की बात तो ये जो इतना बता रहा हूं। बड़ा कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने बैठ के एक तो गलत बात करना मैं मुनासिब नहीं मुनासिब समझता, वैसे बगैर कैमरे के भी मुनासिब नहीं समझता। अच्छा खान साहब, ये तो आप अपने मुंह से बता रहे हैं ना, आप जो कुछ नहीं भी बता रहे होते, बहुत सारे लोग जो उस महफिल में हाजिर होते हैं और जिस तरह से आपकी तारीफ की जा रही होती है आपके काम की, वो सब बताते हैं और ऑन रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद हैं। ये नहीं कि कोई बंदा अपने आवाज से कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि बड़े गुलाम अली साहब की सुर के अलावा सबसे खूबसूरत आदत आम जिंदगी में आपको क्या लगती थी? आपके उस्ताद थे। उनका तो ओना बिछौना ही गाना था। वो जब जितनी देर जागते रहते थे वो लोगों को महसूस करते रहते थे, लोग प्यार करते थे और गाते रहते थे। उनका ये लोग कभी कभी पैदा होते हैं, आम लोग, ये खास लोगों में से भी खास। आहा, खासम खास थे। खासिम का क्या बात है। और जो आपके उस्ताद होंगे बेशक वो दुनिया में बहुत ही खास होंगे, इसी वजह से ये रुतबा उनको तो मिला। आपने बात की थी कि अभी ईद भी आने वाली है। हाँ हाँ। और मैं सबको अपने सब चाहने वालों को और सब अपने मुल्क की लोगों को, बाहर भी जो लोग हैं हमारे लोग हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। और परवरदिगार उनको खुश रखे, सलामत रहें और उसको याद करते रहें मालिक को। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपके कीमती वक्त का आपने मोहब्बत दी, शफकत दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।